अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हमने क्या स्टार्ट करना है, लिपिड की बायोकेमिस्ट्री मतलब लिपिड की केमिस्ट्री प्लस लिपिड का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमें जो यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव मिले हैं तो वो सारे ऑब्जेक्टिव में एट द एंड ऑफ द टारगेट, ठीक है, जो कि हमारा लिपिड केमिस्ट्री प्लस मेटाबॉलिज्म का करना है, ये टारगेट के एंड में मैं सारे ऑब्जेक्टिव आपसे जस्ट मैं जो है वो पूछूंगी, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको लेक्चर में ही डिस्कस कर दिया होगा। ठीक है, सो जो मैंने ये जो लेक्चर बना रही हूँ ना, ये मैं ऑब्जेक्टिव को देख के बना रही हूँ। ठीक है, सो ये जो है सत्यनारायण की बुक है। मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप इसको जो है, मैं जब आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँ तो आप इसकी PDF ओपन कर ले अपने पास। ठीक है, क्योंकि लिपिन जो है, मैं ये नहीं कह रही कि लिपिन को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। सो इस वजह से मैं आपको ये सत्यनारायण की बुक से ही पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, सो अब जो है आज क्या है, आज 3 नवंबर है। कि आज क्या है, 3 नवंबर है। तो इस तारीख में हमने अपना लिपिड की केमिस्ट्री और मेटाबॉलिज्म को करना है। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इंशाल्लाह करने वाला कुछ भी कर सकता है। मैं आपको सारे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव में है ना, वही आने वाला है, वही वाइवा में पूछे जाने वाला है। ठीक है, सो वो सब जो है जो ऑब्जेक्टिव में है वो मैं इस बुक से आपको डिस्कस करूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लिपिड्स। लिपिड जो है, जो हमारा ग्रुप है डेंटल मटेरियल का, उसी में मैंने अनाउंसमेंट भी कर दी है। ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर ले। कम्युनिटी पेज पे ग्रुप लिंक आपको आउटसाइडर वाला भी मिल जाएगा और जो यूनी के बच्चों के लिए वो भी मिल जाएगा। ठीक है, सो लिपिड देखें, लिपिड क्या चीज़ है वो हम पढ़ेंगे। तो लिपिड में क्या आते हैं, फैट्स आते हैं ना। तो फैट क्या कहता है, द फैट स्पीक्स। फैट हमसे कहता क्या है, फैट स्पीक्स विद वाटर, आई से टच मी नोट। वो वाटर कहते हैं टच मी नोट। वाई, क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि फैट क्या है, फैट जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है। वाटर इनसॉल्युबल है, वाई, फैट इज नॉन पोलर और वाटर क्या है, पोलर। तो लाइक डिजॉल्व लाइक होता है ना, फैट नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर में मीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो इस वजह से ये वाटर को कहता है कि टच मी नोट, मुझे टच नहीं करना। टू द टंग, आई एम टेस्टफुल। ठीक है, ये टंग के लिए क्या होता है, टेस्टफुल होता है। विद इन लिमिट्स, आई एम ड्यूटीफुल, मतलब एक लिमिट के साथ ये ड्यूटीफुल होता है, मतलब कारामद होता है। इन एक्सेस आई एम डेंजरस, अगर मैं एक्सेस में हूँ, लिपिड कह रहा है कि अगर मैं एक्सेस में हूँ तो मैं आपके लिए डेंजर भी हो सकता हूँ, डेंजरस भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये फैट कह रहा है। अब ये लिपिड की हम जो है क्या करेंगे, हम लिपिड का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, सो लिपिड क्या है, लिपिड ग्रीक वर्ड है जो कि लाइपोज है। लाइपोज मतलब फैट। लाइपोज का क्या मतलब है, फैट, जो कि मैंने फैट बता दी कि फैट क्या कहता है। आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द बॉडी एज द चीफ कंसंट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो है हमारे पास चीफ कंसंट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी की। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए, ये आप इसको अंडरलाइन कर लें कि चीफ स्टोरेज फॉर्म है ये एनर्जी की। दियर रोल इन सेलुलर स्ट्रक्चर, इसका रोल कहाँ पे होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, वेरियस अदर बायोकेमिकल फंक्शन में देखने को मिलेगा। ये सब आपको मैं इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगी। एज सच लिपिड आर ऑफ हेट्रोजीनियस ग्रुप। लिपिड क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है, मतलब इसमें आपको अल्कोहल, फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस, ये सब और फॉस्फोरिक एसिड और प्रोटीन। फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब होगा तो फॉस्फोलिपिड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के साथ होगा तो ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा, प्रोटीन के साथ होगा तो लिपोप्रोटीन हो जाएगा। तो ये एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी है ये वाला कि वाई लिपिड इज हेट्रोजेनियस ग्रुप। तो आपने ये सब बताना है कि इसमें जो है ये एक ग्रुप होते हैं, इस वजह से इसको हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड कहा जाता है। एंड देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइसली, मतलब इसको डिफिकल्ट है कि हम इसको बयान करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हेट्रोजेनियस ग्रुप किस तरह से। जैसे अभी मैंने आपको ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड का बताया। ठीक है, उसकी बेस पे। अच्छा, अब डेफिनेशन अगर हम देखें, लिपिड में भी रिगार्डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अभी मैंने आपको बताया ना कि लिपिड मीन फैट, लिपो मीन फैट, ग्रीक वर्ड है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अल्कोहल, ईथर, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। लाइक डिसॉल्व लाइक, ये लिपिड खुद क्या है, नॉन पोलर है और ये नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होगा ना एक्चुअली। और पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड, ये एक्चुअली और पोटेंशियली किससे रिलेटेड होता है, फैटी एसिड से रिलेटेड होता है। ठीक है, अच्छा, यूटिलाइज बाय द लिविंग सेल, लिविंग सेल्स यूटिलाइज करते हैं इसको। अनलाइक द पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड,
लिपिड आर नॉन पोलर। आपने ये बात याद रखनी है, जो बच्चा नोट्स बना रहा है तो जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको वो लिखता जाए, और अगर पॉसिबल हो सके तो वो फिर मुझे पर्सनली शेयर करे ताकि मैं ग्रुप में शेयर करूँ, क्योंकि ग्रुप पे मैंने प्राइवेसी लगाई हुई है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि लिपिड आर नॉट पॉलीमर, लिपिड पॉलीमर नहीं है, जबकि बाकी पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर। ठीक है, लिपिड आर मोस्टली स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो ये हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, और ये आपके लिपिड क्या होते हैं और हेटेरोजेनस ग्रुप क्यों कहा जाता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के 2 सवाल यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव से हमने इसको डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि आपको समझ आ गई हो। इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।